हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यानी देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्ज़ाम के लिए यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। पूरे 80 में 80 क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस यानी विज्ञान में, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 80 नंबर का ही एग्जाम होगा और 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र आप लोग के एग्जाम में 40 प्रश्नों का जवाब देना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और 80 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होगा। देख सकते हो आप लोग को सेट कोड ABC कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि 10 सेट में आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होता है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और आप लोग को सेट कोड अलग अलग मिलता है, तो ये नहीं कि क्वेश्चन भी अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। कि जैसे कि ये क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर पर, मतलब कि केवल क्वेश्चन नंबर चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन या सेरेब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट को 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फैराडे ने या एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 6 नंबर कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी बोले तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सेंटर परीक्षा में पूछा गया था कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कार्बन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। बताना है कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वह किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। बताना है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। बताना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन है। बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन यहाँ पर नर्लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में यहाँ पर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से यहाँ पर एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो याद रखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले साधारण मटर का चयन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो वह है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत यहाँ पर सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। अब यहाँ पर बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम यहाँ पर कैसा तत्व है, तो हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सोना है या चांदी है या हीरा है या लोहा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, लोहा या तांबा या कैल्शियम या सोडियम और लिथियम। तो यहाँ पर किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो धातु यहाँ पर पूछा गया है, तो धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या यहाँ पर 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, यानी कौन अम्ल का पीएच मान है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए इनमें 7 से कम कौन है, तो 2 हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है या शून्य होती है या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे, प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए इसकी फार्मूला होता है यहाँ पर फोकस दूरी का F बराबर R/2 होता है, यानी F होता है फोकस दूरी, R होता है वक्रता त्रिज्या और बाई यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ पर F तो निकालना है तो F रहने देते हैं। R देखिए R होता है वक्रता त्रिज्या, तो R के जगह पर देखिए 50 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, तो R के जगह पर 50 सेंटीमीटर और बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यहाँ पर बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो जब भी क्षमता पूछेगा तो सबसे पहले 1/, यहाँ पर 100 लिखिएगा। क्या लिखना है? क्षमता पूछेगा तो 1/100 लिखिएगा सबसे पहले, और गुना में जितना दिया है उतना, यानी फोकस दूरी कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1/2, और इसको हम केवल यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी क्षमता 2 होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए प्लस का भी दिया है, माइनस का भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, यानी यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं कि धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है, तो ये क्षमता क्या होगा? तो प्लस का 2 डायोप्टर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो वह होता है दृष्टिपटल या रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो वह अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम अभी ही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
45 नंबर पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो उसमें सूखा सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 51 नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या है। बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं। बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ क्या हैं? तो याद रखिएगा वायना केवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में या जड़ में या फूल में या टहनी में? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु पूछा गया है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट तो अधातु हैं लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर ग्रेफाइट में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये तो अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई यहाँ पर डायोप्टर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर किस दर्पण से? तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान, यहाँ पर घोल लिखा गया है, घोल का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र
को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ पर 2 है, यानी इसका पीएच मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस, तो उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन, ये भी 2 होता है। ये क्वेश्चन 2-3 गो बार बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है, तो हमारा शरीर का पीएच मान यहाँ पर 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र यहाँ पर CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है, यानी कौन क्षार का पीएच मान है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा इनमें 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या कार्बन का यहाँ पर बताना है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि बायोगैस, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस क्या है, तो ये होता है CH4। और ये रहा आप लोग का होमवर्क। ये तो क्वेश्चन अभी हम बताए भी हैं, तो ये इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अभी बताए हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब यहाँ पर सेट किया जाता है तो एक ही प्रश्न 2-2 बार रिपीट हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं।